मुझे आज किसी ने कहा महाराज जी लीला सुनाओ कुछ, प्रकट हो तो सुना मैं, सब जगह नहीं प्रकट हो पाती। अब हो कि मैं जबरदस्ती नहीं सुनाऊं, मन में भाव आएगा कोई सुनाने का तो अधिकारी बनिए। अब उत्तम व्यक्ति का हमने लक्षण सुन लिया, दूसरे का क्या बताया? ईश्वर से प्रेम करे, ईश्वर से प्रेम करने वालों से मैत्री करे और ईश्वर से दूर रहने वालों से दूर रहे। ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुषस्ति च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति समध्यमा। हाँ एक बात और, जो ठाकुर जी को जानना चाहते हैं पर जानते नहीं है, उन पर कृपा करके उन्हें बता दो। कथा सुनने का मतलब केवल आप अपने तक सीमित मत रखा करो, जो नहीं आते हैं ना कथा में, अगर लगे अधिकारी है तो भी सुनाया करो। कल हमने कथा में ऐसा सुना था, कल एक महाराज जी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया था, ऐसे ऐसे सुना, उनको बताओ। और सामान्य व्यक्ति, सामान्य भक्त का लक्षण क्या है? पहले हमने उत्तम सुना, फिर मध्यम सुना, अब सामान्य भक्त का लक्षण क्या है? वो मूर्ति में ही बस अपनी श्रद्धा रखता और कहीं नहीं। अर्चामावर्च हरे पूजाम य श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृत स्मृतः। जो केवल भगवान की मूर्ति पूजा में भरोसा करता है, बाकी हरिजनों में, हरि भक्तों में, वैष्णवों में, ब्रजवासियों में किसी में बुद्धि नहीं रखता। ऐसा भक्त कौन है? सामान्य। उसको केवल मूर्ति पूजा में सुख मिलता है। ये शंकर जी हैं, ये महादेव हैं, ये भगवान हैं, कृष्ण हैं, ये दुर्गा हैं, अम्बा हैं, जगदम्बा, बस इनके अलावा बाकी सारा संसार बोले सब ऐसे हैं। बस इस प्रकार की बुद्धि रखे वो सामान्य। जो केवल भगवान में ही श्रेष्ठ बुद्धि रखता है, बाकी सबको तो ओछा समझता है, सामान्य। अब यहां उत्तम भक्तों के और भी कई लक्षण बताए। जो उत्तम श्रेष्ठ भक्त जो ठाकुर जी को प्रिय है, उनके और क्या क्या लक्षण हैं? भगवान श्री कपिल देव भी श्रीमद् भागवत में अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। ब्रज में जब उनको पद गाना था तब तो थी नहीं डायरी, अब लेके आए पंडित जी। ब्रज में दो भक्त हुए अभी, ज्यादा नहीं, 100 वर्ष के अंतराल में। उनका नाम था कुंदन लाल और कुंदन लाल। क्या नाम था? कुंदन लाल और कुंदन लाल। और ये दोनों ही लखनऊ के निवासी थे। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद रसिक जनों ने आज भी गाए हैं। वृंदावन में जब आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने के लिए जाएंगे तो राधा रमण जी के मंदिर से पूर्व आपको निधिवन मिलेगा, और निधिवन से पहले आपको एक मंदिर मिलेगा जिसको शाह जी का मंदिर कहते हैं। हमारे वृंदावन में उसको टेढ़े खंबा भी कहते हैं, टेढ़ो खंबा, क्योंकि वहाँ ऐसे टेढ़े मेढ़े खंबे हैं, इसलिए ब्रजवासी उसको टेढ़ो खंबा मंदिर कहते हैं। लेकिन वैसे वो शाह जी का मंदिर है। ऐसा हमारे अभी जब जगन्नाथपुरी में कथा थी तो हमारे सबसे बड़ी जो मेरी बहन है वो राधा रमण जी के गोस्वामियों में ब्याही हैं। तो हमारे जीजा जी हमारे साथ में थे, तो अनुराग गोस्वामी जी, तो वो बता रहे थे वो मंदिर कुंदन लाल जी ने पहले राधा रमण जी के लिए बनवाया था, पर गोस्वामी जनों ने कहा कि हम राधा रमण जी का घेरा छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए वहां नहीं विराज। इतना बड़ा मंदिर है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मंदिर होगा वृंदावन का। एक दिन उसका कमरा खुलता है, बसंती कमरा, साल में एक ही दिन खुलता है, बसंत पंचमी के दिन लोग बाग दर्शन करने जाते हैं। कुंदन लाल इनका नाम दीक्षा के बाद में हो गया श्री ललित किशोरी जी। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। दो भैया थे और दोनों को ही ठाकुर जी ने ऐसा पकड़ा, बहुत बड़े खानदान से, लखनऊ से आते थे। इनके दादाजी ने राधा रमन लाल जी का जो वर्तमान मंदिर है वो भी सिद्ध करवाया, बनवाया।
लेकिन आपने जब युवावस्था आई, जिस समय बिगड़ने की पूरे लक्षण हो सकते थे, उस समय वृंदावन के ठाकुर जी ने इनको पकड़ा और तब खूब सुंदर सुंदर पद ये गाते थे। एक बहुत सुंदर पद है इनका। भक्ति जीवन में आएगी तो बंधुओं शब्द अपने आप निकलने लगेंगे, गाने लग जाओगे आप। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों के लक्षण क्या बोले, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, वाणी सदा गदगद रहेगी, प्रसन्न रहेगी, नेत्र सदा भीगे रहेंगे, हृदय सदा द्रवित रहेगा। इतनी दया आएगी कि कोई सामान्य सा व्यक्ति जरा से कष्ट में आएगा और आपका रोना शुरू, इतने दयावंत हो जाओगे। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम, हमेशा नेत्रों से अश्रु झरझर गिरते रहेंगे। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी भी हंसने लग जाओगे ठाकुर जी की कोई लीला याद करके। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, जैसे कोई कीर्तन प्रारंभ होगा निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लग जाओगे और गाने लग जाओगे। मद्भक्ति युक्तो, भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त हैं। आज की भाषा में कहें तो पागल। ये सारे लक्षण जिसमें आ जाए उसको दुनिया क्या कहेगी, पागल है वो भैया। क्या क्या लक्षण है? पहला लक्षण क्या है, वाणी गदगद रहे। गदगद वाणी किसकी होती है? गदगद वाणी वाले का मतलब क्या है, बोलना कुछ चाह रहा है बोलेगा कुछ, ये गदगद वाणी। हृदय द्रवित रहे, किसी पर भी दया आ जाए। और दया कैसी, किसी को दुखी देख लिया तो जो रखा है पास में सब दे दिया, लो तुम्हारे काम आ जाएगा, रख लो, इतनी दया। रुदत्य भिक्षणम, आंखों से रोता ही रहेगा और कभी कभी ठाकुर जी की कोई लीला सुन के हंसने लग जाएगा। विलज्ज निर्लज्ज होकर के नृत्य करेगा। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय कैसी। मीराबाई कहती है मैं तो गाऊंगी। किसी ने जाके भाई साहब से कहा कि आप कीर्तन वीर्तन करती हो, गुप्त रह के कर लिया करो। क्यों? ये आपकी ननद और देवर, सास ससुर, इनको अच्छा नहीं लगता कि आप कीर्तन करती हो, नाचती हो, अपने घुंघरू पहन करके और इतनी जोर जोर से नृत्य करती हो। अगर आप एकांत में करने लग जाओगे तो रोज रोज प्रताड़ना करना, मारना, आपके ऊपर कुछ ना कुछ करना, ये सब बंद तो भी हो जाएगा। अरे जैसे दिखाई देता है कि ये लोग आ रहे हैं तो आप शांत हो जाया करो। बोले क्यों? आपको गाते देख, आपको नृत्य करते देख इनको और गुस्सा आता है और ये फिर और ज्यादा आपको प्रताड़ना करते हैं। मीराबाई बोलती हैं ये गुस्सा हो के ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे अपने नगर से निकाल देंगे, मार देंगे, लेकिन ये गुस्सा हो गए तो कहां जाऊंगी मैं? नरक भी इनका, स्वर्ग भी इनका, ब्रह्मांड भी इनका, वैकुंठ भी इनका, गोलोक भी इनका, जगह ही नहीं मिलेगी मुझे कहीं भी। अरे एक सामान्य से देश के राजा को मनाने के लिए मैं क्यों अपना भजन छोड़ूं? मैं तो उसको रिझाऊंगी जिसका पूरा ब्रह्मांड है, वो नहीं रूठना चाहिए, बाकी चाहे दुनिया रूठ जाए मुझसे। ओ मैं तो गोविंद राम, बैठे बैठे गाना, खड़े नहीं होना। ओ मैं तो गोविंद राम गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करी। मैं तो गोविंद राम गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करी। एक बार, पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया में होते होते रह गया था, लेकिन एक बार कनाडा की बात होगी। हम किसी के घर गए थे तो महाराज वो पूरा घर पहुंचने में मुझको रात हो गई, 10 बज गए, 10-11 बज गए। पूरे घर में कीर्तन चल रहा था। पिछले वर्ष भी होने वाला था ऐसा, लेकिन हुआ नहीं। और महाराज बच्चे लिए मजीरा बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, उछल उछल के महाराज जी आ रहे हैं हमारे घर और कीर्तन करें। मेरा वहां स्वागत हो रहा था, इतने में ही सायरन बजा, पुलिस आ गई। स्वागत तो धरा रह गया। पुलिस वाले ने आकर के महाराज वहां जांच पांच बैठा दी पूरी। मैं भी घर के बाहर ही खड़ा था, सब घर के लोग आ गए, सबके लाए वो उनके PR चेक कर, उनके ये चेक कर, वो कर। उसने कहा हुआ क्या? तुम्हारे पड़ोसी ने शिकायत कर दी है तुम्हारी कि तुम हल्ला बहुत कर रहे हो। पिछली बार भी ऐसा होना था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में भैया के घर गए, इनका पड़ोसी नाराज हो गया। वो भी कह रहा था कि मैं पुलिस बुलाता हूँ।
इतनी जोर से कीर्तन कौन करता है? तो भाई इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया में तो पड़ोसी नाराज हो जाते हैं, पुलिस को बुला देंगे। लेकिन आन दो पुलिस को, फिर भी आप कीर्तन किया करो, निपट लेना ज्यादा से ज्यादा। जब पुलिस आ जाए ना तो घर के बाकी सदस्य कीर्तन छोड़ के बोल देना ये पागल हो गया है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, छोड़ जाओ। एक झूठा प्रिस्क्रिप्शन बनवा के रख लो, जब रात में कभी कीर्तन की चंग आवे और कोई शू कर दे आपको तो उसको प्रिस्क्रिप्शन बोले पागल है, इसमें एक आध दिन ही करता है हफ्ते में, रोज रोज नहीं करेगा। जब वो चला जाए भीतर आके आप भी